हाय एवरीवन। कल मैं एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम को एड्रेस कर रहा था। तो एक इन्वेस्टर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर, मैंने पिछले 5-6 महीने पहले एक एसआईपी स्टार्ट करी थी। शुरू के 2-3 महीने में तो उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, फिर बाद में कुछ रिटर्न नहीं आया और अब मेरे उस एसआईपी का रिटर्न नेगेटिव आ रहा है। तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैंने कोई रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले लिया कि मेरे को एसआईपी की रिटर्न नेगेटिव आ रही है। मेरे जितने पैसे हर महीने जा रहे हैं, जो रुपए मैं दे रहा हूँ, वो रुपए धीरे धीरे करके माइनस होते जा रहे हैं। कभी 2% माइनस आता है, कभी 5% माइनस आता है। तो मैं क्या करूं? उस इन्वेस्टर को मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया कि देखो भाई, जैसे किसान है ना, अपना कोई फसल उगाने के लिए बीज बोता है। ठीक है। तो जब किसान बीज बोता है तो पहली बात तो वो बीज को रोजाना निकाल निकाल के देखता नहीं है। यदि किसान बीज को रोजाना जमीन में से निकालेगा, देखेगा, तो क्या वो बीज जिंदा रह पाएगा? तो इसी तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो डेली नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, किसान को पता है कि ये फसल का अलग अलग टाइम है। कोई फसल 2 साल में होती है, कोई फसल 3 साल में होती है, कोई फसल 6 महीने में होती है, कोई फसल 5 साल में भी होती है। तो किसान को जैसे उस फसल का टाइमिंग पता है, तब तक वो पूरा इंतजार करता है। बीच बीच में उसको पता है कब मुझे इसमें खाद देना है, कब उसमें मुझे पानी देना है, कब मुझे इसमें प्रोटेक्शन करना है, कितना पानी देना है, कितना पानी नहीं देना, सारी चीज़ें उस किसान को पता है जो फसल की वो चाहता है। और उस टाइम के बाद में जो फसल जब उसकी तैयार हो जाती है, तो जब वो फसल को काटता है, तब उसको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलता है। तो इसी तरीके से मैंने उसको समझाया कि भाई, इन्वेस्टर को भी यही बिहेव करना चाहिए कि जो एसआईपी का पेड़ आप तैयार करना चाह रहे हो, आपका गोल है कि मुझे 5 साल के बाद में एक पेड़ तैयार करना है, या 10 साल के बाद में तैयार करना है, या 15 ईयर्स के बाद में तैयार करना है, या 20 ईयर्स के बाद में तैयार करना है, जैसा आपका गोल हो। तो जब आपको ये पता है कि मुझे, मान लिया एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि 20 साल के बाद में मुझे कोई पेड़ तैयार करना है, तो हम बार बार उस एसआईपी का पोर्टफोलियो चेक करेंगे। रिटर्न नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, इसमें उलझे रहेंगे। बजाय ये करने के हमारे को इन्वेस्टेड रहना चाहिए। 20 साल तक का जो हमने टेन्योर सोचा था, उस टेन्योर तक यदि आप इन्वेस्टेड रहेंगे, तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो ये रहता है कि जो लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टर रहा, जिसने जो उसका गोल था उस टाइम तक वो बना रहा, तो उसको अच्छा एक रिटर्न आया, एक डबल डिजिट रिटर्न आया, जो और कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से नहीं आ सकता था। तो मैंने उसको ये एडवाइस दिया, तो उसने बोला सर, मैं आपके एडवाइस से बहुत ज़्यादा खुश हुआ, अब मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने ये जो एसआईपी स्टार्ट करी है, ये 20 ईयर्स के लिए करी है। मैं इसको 20 साल तक रेगुलर मेंटेन रखूँगा। इस एसआईपी को कभी बाउंस नहीं होने दूंगा, और मैं इसको 20 साल के बाद ही देखूंगा। उससे पहले मैं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो ऐसा ही मुझे आप लोगों से भी मैं एडवाइस देता हूं कि आपका जो गोल प्लान है, उस गोल प्लान से एसआईपी स्टार्ट करें। एसआईपी एक बीज है जो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है बाद में। ठीक है। वृक्ष का साइज आपको सोचना है कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, जो भी आपने वृक्ष का साइज सोच रखा है, उसके अकॉर्डिंग कितने रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, क्या टाइम है, इन सब बातों की जानकारी के लिए आप एक बार मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9414796426 है। मैं हूँ एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और मेरा ARN कोड 51756 है। जयपुर विद्याधर नगर से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू सो मच।